नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो बेसिकली मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है चीज़ों को बहुत ही सोच समझ कर रहा है, तो किस तरह से ये चीज़ें प्रूव की जा सकती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको एक आपके सामने स्लाइड दिख रही होगी, गोल्ड वाटर रूल। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये गोल्ड वाटर रूल क्या होता है। एक्चुअली अमेरिका में एक साइकेट्रिस्ट की सोसाइटी है। तो 1964 में इन लोगों ने गोल्ड वाटर रूल बनाया। तो गोल्ड वाटर रूल के अकॉर्डिंगली अगर कोई भी पब्लिक फिगर इन द सेंस कि वो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है या बड़े किसी ऑफिस पर है, तो ऐसे इंसान के बारे में जब तक साइकेट्रिस्ट उसको अच्छी तरह से एग्जामिन नहीं कर लेते, वो उसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकते। ये गोल्ड वाटर रूल है अमेरिका का। और इसको अमेरिकन 1964 में बनाया गया था और अमेरिकन सोसाइटी ऑफ साइकेट्रिस्ट ने इसको 1973 में अच्छे से मान लिया था। लेकिन आप देखिए, सिर्फ इस रूल का जो एक्सेप्शन है, इसे नहीं माना गया है, वो है डोनाल्ड ट्रंप के केस में, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही नाराज भी था। तो एक बुक लिखी गई है, और वो बुक किन लोगों ने लिखी है, पहले आप देख लीजिए। मैं आपको दिखाना चाहूंगा वो ये बुक। जरा ये बुक देखिए। बुक का नाम है द डेंजरस केस ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। देखिए, ब्रैंडी ली ने लिखी है और 27 और साइकेट्रिस्टों ने मिलकर लिखी है इस किताब। ब्रैंडी ली। तो डेंजरस केस ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, 27 साइकियाट्रिस्ट, ब्रैंडी ली, इन सब ने मिलके लिखी है किताब। अब आप सोचिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है सिर्फ इतना कि इन लोगों को पहली बात की देखने को नहीं मिला गया कि डोनाल्ड ट्रंप का एग्जामिनेशन करने को नहीं दिया गया। इन लोगों ने बोला कि हम गोल्ड वाटर रूल को नहीं फॉलो करेंगे और हम अपनी एक बुक लिखेंगे। इसका पहला वर्जन 2016 में आया, 18 में आया, कई सारे वर्जन आए, जिसमें इन साइकेट्रिस्टों ने बोला कि डोनाल्ड ट्रंप मेंटली जो है ठीक नहीं है। उसको नार्सिसिस्टिक प्रॉब्लम है। नार्सिसिस्टिक प्रॉब्लम मतलब उसको दूसरों का दुख देख के मजा आता है। दूसरी, उसमें डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी है। डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी मतलब होता है इंसान को लगता है मैं ही बड़ा, सबसे बड़ा, मैं ही ब्रह्म, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे सब नीचे हैं। तो ये चीज भी है। तीसरा, उसमें इम्पैथी सिंपैथी नहीं। इम्पैथी मतलब जब आप किसी की जगह पे खुद को रख के देखते हैं, तो उसे इम्पैथी बोलते हैं। और सिंपैथी मतलब जब आप किसी के दुख में कुछ फीलिंग देते हैं, उसको सांत्वना देते हैं, उसे सिंपैथी बोलते हैं। तो ये सब नहीं है। और पांचवा, उनका कहना था कि इसको एल्जाइमर्स की भी बीमारी हो रही है, भूलने की बीमारी। और ये कुछ भी बात करते करते इधर उधर की बात करने लगता है, जो कि आपने इसके कई सारे वीडियोस में देखा भी होगा। और इसको साइकोसिस भी आपने देखा होगा। इसने किंग जॉन को पत्र लिख दिया था, जिसमें इसने बोला कि किंग जोंग और हम बहुत ही पिछले जन्म के अच्छे मित्र हैं और हमारे बीच में प्यार मोहब्बत था। तो ये सारी चीजें इस बुक में पूरी तरह से प्रूफ हो गई है। मैं आपको ये जो है बुक दिखा देता हूँ। दिस द नेम ऑफ दिस बुक इज द डेंजरस केस ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। 27 साइकेट्रिस्ट ने मिलकर लिखी है इस बुक को। आप सोचिए। ब्रैंडी लीब इसके ऑथर हैं, जो कि बहुत बड़े साइकेट्रिस्ट हैं। और इस बुक को आप पीडीएफ का अवेलेबल है, आप निकाल के पढ़ सकते हैं। 200-250 पेज की किताब है, जिसमें हर एक चीज इनके बारे में डिटेल में लिखी गई है कि ये कैसे पागल हो रहा है। तो ये तो साइकेट्रिकल प्रॉब्लम की बात आ गई। ये तो इनके साइकेट्रिकल प्रॉब्लम की बात आ गई। लेकिन अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इनको एक सच में दिक्कत हो गई है, जिसे हम बोलते हैं वेन की कंडीशन हो गई, जिसे हम बोलते हैं वेनस इंसफिशियंसी। तो ये वीनस इंसफिशियंसी इनको कैसे हो गई? देखिए, जब हमारी बॉडी में ब्लड ऊपर से नीचे आता है, फिर हार्ट से धीरे धीरे ऊपर की ब्रेन से आता है, हार्ट से जाता है हमारे पैरों में, और फिर पैरों से धीरे धीरे ऊपर जाता है। लेकिन अगर वॉल्व खराब हो जाते हैं पैरों के, तो फिर ये धीरे धीरे पैर में ब्लड जमा होने लगता है। तो अब इनके साथ ये भी दिक्कत शुरू हो गई। जनरली ओल्ड एज में बीमारी होती है, तो इनको क्रोनिक वीनस इंसफिशियंसी हो गई है। तो इनके पैरों में बहुत ज्यादा सूजन रहने लगी है, जिसकी वजह से ये ब्रेन में और इनको कम ब्लड जा रहा है, जिसकी वजह से इनको भूलने की और दिक्कत हो रही है। इसलिए ये ऐसे ऐसे आइसलैंड पर जो है टैरिफ लगा रहा है, जिसमें कोई रहता ही नहीं है। अब आप ये सोचिए, इन्होंने
आपको अगर याद होगा 2020 में और 2023 में फिर इन्होंने एक बहुत ही अजीब स्टेटमेंट दिया था कोविड के समय। मैं आपको दिखाता हूँ क्या स्टेटमेंट था इनका। ये देखिए कि डिसइंफेक्टेंट आईवी कैन क्योर कोविड। अब आप सोचिए, डिसइंफेक्टेंट मतलब जिस डिसइंफेक्टेंट को हम लोग हाथों में लगा रहे थे, इनका कहने का मतलब था कि वो इंजेक्शन से दे दिया जाए लोगों को। तो मुंह में लगाने की जरूरत ही नहीं, हाथ को उससे पोंछने की जरूरत ही नहीं, और इंसान अपने आप ठीक हो जाए। तो जो इस लेवल का बेवकूफ इंसान था, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? अगर भाई साहब किसी को आईवी डिसइंफेक्टेंट दे दोगे तो उसकी मौत तुरंत कार्डियक अरेस्ट से हो जाएगी। इतने हाइपर ऑस्मोलर होते हैं ये। जो इसीलिए तो कुछ दवाइयाँ ओरली ली जाती हैं, कुछ इंजेक्शन से ली जाती हैं। जो दवाइयाँ ओरली ली जाती हैं, आप उनको इंजेक्शन से नहीं ले सकते, आपकी तुरंत मौत हो जाएगी। तो ये सब इसकी हरकतें हैं। अब देखिए, अभी इन्होंने क्या बोल दिया। अभी इन्होंने बोल दिया कि मेरी नरेंद्र मोदी से बात हुई है, नरेंद्र मोदी अब रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे। ये क्या है? जो इस किताब में, ये किताब एक बार आप, मैं कहूंगा इस किताब को एक बार आप फिर से देखिए। जो इस किताब में लिखा है, डेंजरस केसेस ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, इस किताब की बातें प्रूव कर रहा है। ये नरेंद्र मोदी से बात करके बोल रहा है कि मैंने नरेंद्र मोदी से बात की और नरेंद्र मोदी अब रशिया से नहीं खरीदेंगे तेल। तो ये अजीब बात है। और अथॉरिटीज ने इंडिया के प्रूव कर दिया कि भाई ऐसी कोई भी बात नहीं हुई। तो देखिए, अच्छी बात है कि अमेरिका में प्रेसिडेंट सिर्फ 2 ही बार बन सकता है 4-4 साल के लिए। पहली बार ये बन ही चुका है, दूसरा इसका खत्म होने वाला है। नहीं तो ये तो अमेरिका का बेड़ा गर्क कर ही देगा। इंडिया का भी बेड़ा गर्क कर रहा है। तो ये साइकेट्रिकली तरीके से पागल हो चुका है। ठीक है, इसीलिए इसको डोनाल्ड ट्रंप ना बोल के मेरे हिसाब से उसको डोनाल्ड डक बोलना चाहिए। अ बेटर नेम फॉर हिम इज डोनाल्ड डक इंस्टेड ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। तो यही है। तो ये एक अपडेट था, तो मैंने सोचा आप लोगों से साझा करूं। एंड थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।